हरे कृष्णा, आदि स्वागत है आप सभी का। सो फॉलिंग इन लव और फेलिंग इन लव, ऐसी दुनिया के अंदर ये जो टर्म आती है ना, फॉल, कम, फॉल इन लव, हे कम, फॉल इन लव, तो ये बोला फॉल है ना, बहुत ही अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल किया है। ऐसी दुनिया के अंदर लोग फॉल ही करते हैं, राइज नहीं करते। ओनली व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल लव पीपल राइज इन लव, otherwise in this world people fall in love and ultimately they fail in love. So what is our choice? What do we want in life? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में बहुत ही सुंदर एक लीला आती है जिसमें कि ना अर्जुन और दुर्योधन दोनों के दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे कि देखें कृष्ण जो है किसका साथ है। तो कृष्ण है और साथ में कृष्ण की नारायणी सेना भी है, तो या तो नारायणी सेना चुनी जाए या फिर कृष्ण को चुना जाए। और कृष्ण डिक्लेयर किया मैं लड़ने वाला नहीं हूं। तो दुर्योधन भी आ गए, दुर्योधन है और कृष्ण और अर्जुन भी है। दुर्योधन बैठा सीधे भगवान श्री कृष्ण के सर के पास बैठा और अर्जुन है भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठा। तो भगवान रेस्ट कर रहे हैं इन योग निद्रा। ही गॉट अप, तो सामने दिखा रहे अर्जुन, अर्जुन तुम यहाँ पर, बताओ क्या कैसे आना हुआ। दुर्योधन बोला एक्सक्यूज मी, मैं पीछे हूँ यहाँ पर, मैं पहले आया हूँ, मैं आपके सर के पास बैठा हुआ था। आई वॉज नियर टू यू, ही वॉज ऑलरेडी एट योर फीट, आई वॉज इन नियर योर हेड। तो भगवान ने बोला लेकिन मैंने देखा तो अर्जुन को पहले, क्योंकि मेरे चरणों के पास होता है ना, मेरी नजर उसके पास पहले पड़ती है। जो कि भगवान के चरणों के पास होता है, भगवान की नजर उस पर पहले पड़ती है। तो दुर्योधन ने बोला नहीं, पहले मैं आया हूं, तो इससे पहले मैं आपसे बात करूंगा, पहले मैं मांगूंगा। पता लगा इसने मांग लिया भाई, ये तो नारायणी सेना, तो फिर तो बचेगा और मैं क्या ग्वाला लेके क्या करूंगा मैं। तो भगवान ने बोला नहीं, देखो अब अर्जुन है, पहले अर्जुन मांगेगा। तो अर्जुन से पूछा, तो अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए बस। क्या आर यू श्योर? आर यू श्योर? तो हाँ वेरी वेरी श्योर, मैं लड़ने वाला भी नहीं हूँ, नारायणी सेना बड़ी सारी पावरफुल सेना है वो होगी, मुझे आप चाहिए लेकिन ना। तो अच्छा, दुर्योधन बड़ा खुश होता है, अरे भाई ये तो आईक्यू की हत्या है साहब साहब, बहुत बढ़िया है। तो उसने बोला इट्स ओके इट्स ओके कृष्णा, अर्जुन है भाई है, तो वो चाहता है आपको, तो फिर ठीक है हम नारायणी सेना से हम संतुष्ट है। I'm okay। मैंने सोचा था भाई हम तो यही तो चाहते थे, हम और यहाँ डील फिक्स। तो यहाँ पर अर्जुन का भाव क्या है? अर्जुन भगवान से संबंधित चीजें नहीं आता, पर भगवान को चाहता है। हम जो व्यक्ति को चाहते हैं that is real love। पर इस दुनिया के अंदर देखते हैं लोग एक्चुअली उस व्यक्ति को नहीं चाहते, उस व्यक्ति से संबंधित चीजों को चाहते हैं। जैसे कोई लड़का इस दुनिया में लड़की को नहीं चाहता, वो लड़की की चमड़ी को चाहता है। वो लड़की को नहीं चाहता, वो लड़की के रेशमी बालों को चाहता है। वो लड़की को नहीं चाहता, वो लड़की का उसको बोलना तुम भी ना नॉटी, ओए होए होए रोमांच, वो उसका खेलियां करना, उसका आलतू फालतू बातों में हंसना। यू मारूंगी मैं, वो इस बात, हाँ ये है। या फिर कोई लड़की पैसे वाली है यार, अपन की नौकरी वैसे नहीं लग रही कोविड के बाद, ये लड़की बढ़िया फंसी है, बस हम उसे घर जमाए बन जाएंगे, पिताजी का बिजनेस हमें संभाल लेंगे, और नहीं तो बढ़िया रहेगा। तो इस दुनिया में लोग व्यक्ति से प्यार नहीं करते, उसकी पोजीशन से प्यार करते हैं, उसके धन से प्यार करते हैं, उसकी सुंदरता से प्यार करते हैं। व्यक्ति से कौन प्यार करता है? लड़कियां भी कई लड़कों से नहीं प्यार करती, वो लड़के से प्यार करती हैं। लड़का गुड लुकिंग है, उसकी गुड लुक से प्यार करती हैं। अगर वो बड़ा फेमस है तो उसके फेम से प्यार करती हैं। अगर बहुत नॉलेजेबल है तो उसकी नॉलेज से प्यार करती हैं। ऐसी लड़कियों की कमजोरी होती है, दे लाइक इंटेलेक्चुअल बॉयज। इंटेलेक्चुअल हो और पढ़ने लिखने वाला हो, नॉलेजेबल हो, क्लिक्स, भले उसमें चश्मा लगाओ, चश्मे का मतलब उसमें बहुत गहराई है उसके अंदर, ये ऐसा सोचती है वो, उसमें भले गहराई कुछ है नहीं उसके अंदर हालांकि, पर ऐसा वो सोचती है कि भाई इसमें बहुत गहराई होगी इस व्यक्ति के अंदर। यस, हालांकि लोगों का जो चश्मा लगता है उनको ये नहीं बहुत इंटेलेक्चुअल है वो लोग, विटामिन ए की कमी के कारण चश्मा लग जाता है। इन लोग मानते हैं कि ये जरूर निश्चित रूप से बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होगा, मतलब पढ़ पढ़ के इसने चश्मा लगा लिया ना। तो इसीलिए दुनिया के अंदर अक्सर लोग चीजों को चुनते हैं, उस व्यक्ति को नहीं चुनते। वैलेंटाइंस डे के दिन आज जितने आज वैलेंटाइन डे बन रहे हैं ना दुनिया जहान के अंदर, सब एक धोखा है। इट्स अ फेस्टिवल ऑफ
मास चीटिंग, थोक के भाव धोखे वाला जो दिन होता है उसको बोलते हैं वैलेंटाइंस डे। आओ एक दूसरे को धोखा देंगे, मुझे धोखा दो तुम्हें धोखा दूंगा। आई लव यू, आई लव यू मतलब यही होता है क्या मैं तुम्हारा शोषण कर सकता हूं ना, पर ये चीज बोलनी थोड़ी होती है, इसको अच्छे शब्दों में बोला होता है आई लव यू, पर अंदर भाव होता है क्या मैं तुम्हारा शोषण कर सकता हूं। लड़की बोलती है क्या आई लव यू, शोषण तो मेरा कर लेना पर पैसा भी होना चाहिए तुम्हारे पास, कुछ होना चाहिए तुम्हारे पास, ढंग का होना चाहिए। तो इसीलिए इस दुनिया के अंदर वास्तव में लोग चीजों से प्यार करते हैं, व्यक्ति तो सिर्फ बहाना होता है। जैसे ज्यादातर लोग ना परफ्यूम्स लगाते हैं, पर परफ्यूम लगाने के माध्यम से इसीलिए क्या कर रहे थे, उस व्यक्ति को आकर्षित कर रहे थे क्योंकि शरीर में वैसे तो बदबू है, तो वो व्यक्ति उस खुशबू से प्यार करने की करते करते शायद मेरे से प्यार कर लेगा, इस उम्मीद में लोग अलग तरह के परफ्यूम्स लगाते हैं। परफ्यूम लगाने के पीछे भाव क्या होता है, ये तो भाव ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करना है, और क्या भाव होता है, दैट्स इट। और वो अट्रैक्ट एक्चुअली किससे हो रहा है, मेरे से या मेरी खुशबू से, या मेरी बदबू छुपाने वाली खुशबू से, मेरी खुशबू से। वो मेरी खुशबू नहीं है लेकिन वो परफ्यूम की खुशबू है। तो इसलिए रिश्तों को कोई वैल्यू करता नहीं है, तो इससे वैलेंटाइंस डे इज अ फेस्टिवल ऑफ मास चीटिंग, कि पूरी दुनिया आपस में एक दूसरे को धोखा दे रही है और कुछ नहीं करती। और ये ही अगला हफ्ता, बस इसी हफ्ते में इतने दिल टूटे होते हैं लोग, ओए होए होए होए। अभी वक्तों को बहुत काउंसलिंग करने का मौका मिलने वाला है, आने बस 14 है, उसको 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये सब काउंसलिंग के दिन है। अभी काउंसलिंग का दिन है, कई लोग आएंगे, कीर्तन में आएंगे, अकेले आएंगे, दुकेले आएंगे, क्योंकि आज वो सब कर करा लेते हैं। जिसके लिए सब कुछ किया था, ताम झाम, ये शेरो शायरियां, ये किसके लिए होती है, ये सारी जो ताम झाम शेरो शायरी, ये वो सिर्फ एक चमड़ा चाटू एक्टिविटी के लिए होती है, बस वो हुआ क्लाइमैक्स फिनिश्ड, बिकॉज दैट्स द प्रयोजन तत्व ऑफ लव ऑफ दिस वर्ल्ड, यही प्रयोजन है, वही हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो लोग वास्तव में चीजों से प्यार करते हैं, व्यक्ति से प्यार नहीं करते। लेकिन रिश्ते के अंदर और भी कई सारी चीजें होती हैं विच मैटर, लेकिन लोग, क्योंकि रिश्तों के बारे में लोग कमजोर हैं, पीपल डू नॉट नो अबाउट रिलेशनशिप्स, इसीलिए फिर वो दुखी भी होते रहते हैं। But yes, more we have different kind of flavors in relationship, that is more nourishing. जैसे आजकल जो लिव इन का फंडा है, लिव इन के फंडे के अंदर सिर्फ और सिर्फ लड़का और लड़की है, अदरवाइज मैरिज जो होती है इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ टू फैमिलीज, दो परिवार जोड़ते हैं उसके अंदर। लेकिन इसमें कोई दो परिवार के जुड़ने कुछ नहीं है, बाहर परिवार जाए दिल लेने के लिए लिव इन करेंगे, बस हम ना बने तुम ना बने एक दूसरे के लिए। बाद में गाना ये निकलता है, तो शुरू में होता लगता है कि नहीं दिस इज, हाँ ये मेरा पहला प्यार, और अगले साथ हाँ ये मेरा दूसरा प्यार है, फिर तीसरा प्यार है, चौथा प्यार है, 10वां 11वां 12वां 13 14 15 16 प्यार है। वाह, तो इसलिए दिल कबूतर खाना है, हर किसी का आना जा रहा है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। इसलिए वैलेंटाइन डे बदलते भी रहते हैं, 3-4 साल इसके साथ, फिर 3-4 साल बाद किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ। जब बोर हो लेते हैं फिर आगे बढ़ लेते हैं, पहले स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था, फिर वनीला है, स्ट्रॉबेरी, फिर बटर स्कॉच, फिर बस ऐसे ही चलता रहता है। और ये प्यार है, हाँ ये मेरा पहला, नहीं सॉरी, छठा। तो इसलिए छलावे में पूरी दुनिया घूम रही है। वास्तव में प्यार कुछ नहीं होता है, लेकिन दिखता है प्यार है। जैसे बांस के खेत और गन्ने के खेत बाहर से दिखते एक जैसे हैं, लेकिन असल में गन्ना जो होता है वो अंदर से रसीला होता है, मीठा होता है, और जो बांस होता है वो अंदर से सूखा होता है, खोखला होता है। तो ढूंढने चले थे हम गन्ने के खेतों को, पहुंच गए हम बांस के खेतों में। बांस के खेत, अरे क्या बात है, जूस नहीं है, गन्ने के खेत नहीं है, नहीं ये तो बांसों के खेत है, बाहर से लगा ये गन्ना है। तो जो बाहर से प्यार होता है, अंदर से सिर्फ वो वासना होती है, और वासना जो है वो है बांस का खेत। उसमें कोई जूस नहीं है उसके अंदर, उसमें कोई रस नहीं है उसके अंदर, खोखला होता है जैसे बांस, बिल्कुल वैसी होती है वासनाएं।
लेकिन जो प्यार होता है, जो प्रेम होता है, वो सेल्फलेस होता है, गहरा होता है। यस। और क्योंकि इस दुनिया के अंदर ज्यादातर लोग स्वार्थ में जीते हैं, सेवा की कोई भावना होती नहीं है, खोखला होता है सारा माल, बल्कि जो शेर व शायरी इत्यादि होती है उसके पीछे भाव ये होता है वेदर आई विल एंजॉय और नॉट। इससे किसी लड़के को बोले ना कि तू अपनी माँ के बारे में बता, आई मीन शी इज नाइस, और वो मतलब गोभी का पराठा अच्छे बना देती है, राजमा चावल अच्छे बनाती है वो, और पाव भाजी अच्छे बनाती है वो, और मैं दैट्स इट। आई लव यू, दैट्स इट। अच्छा चलो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता। ओ लो जिनले बंद लिख देगा वो। माँ ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, उसको उसके बारे में लिखने में उसकी अरे भाई जान निकल जाए उसके। लेकिन गर्लफ्रेंड को लेकर शेरो शायरी तब मिली थी, ऐसे मिली थी, उसने बाल ऐसे किए थे, बाल ऐसे किए थे, उसको लैक्मे की लिपस्टिक बहुत पसंद है, मैंने लास्ट टाइम उसको मैबेलिन लाके दी थी, गुस्सा हुई थी मेरे से, सब याद रहेगा उसको। लेकिन माँ के बारे में नहीं लिख पाएगा वो, क्योंकि कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब खुद से प्यार करते हैं। और ये कड़वा सच है, पर यही सच है, कोई किसी से प्यार नहीं करता। ऐसे जो कोई बोल रहा होता है ना आई लव यू, उसके पीछे होता आई लव मी, आई लव मी, आई लव मी टू। आई लव यू कुछ नहीं होता, उसके पीछे आई लव मी होता है वो। तो इसलिए सेल्फिशनेस से भरी जो दुनिया है उसके अंदर रिश्तों के मायने नहीं होते हैं, दैट्स द ट्रूथ। तो वैलेंटाइंस डे जो है बेसिकली ये मास चीटिंग का दिन है। पर दोस्तों व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स व्हिच वी शुड वर्क ऑन, जिससे हमारे रिश्ते अच्छे हों, रिश्ते अच्छे टिके, क्या करना चाहिए उसके अंदर। तो अब हमने देखा है कि लोग एक्सटर्नल्स को देखते हैं, पर सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो एक्सटर्नल जरूरी नहीं है, उसके टैलेंट जरूरी नहीं है, उसका पैसा जरूरी नहीं है। वी शुड सी द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड। राइट एटीट्यूड है कि नहीं है, इट्स द एटीट्यूड व्हिच रियली ड्राइव्स आवर लाइफ। जैसे ऑस्ट्रेलियन आर्मी में ना वो इंटरव्यू में पूछते जरूर हैं, क्या आप लाइफ में कभी आप हारे हैं, हैव यू एवर एक्सपीरियंस डिफीट? और वो बोलते हैं नहीं, मैं आज तक कभी नहीं हारा। ऐसा आज आप हार रहे हैं, गेट लॉस्ट। क्योंकि आर्मी के अंदर रिक्रूट ही ऐसे व्यक्ति को करते हैं, द वन हु हैज एक्सपीरियंस डिफीट। क्योंकि जब व्यक्ति आर्मी में होता है ना तो संघर्ष करते करते कभी डिफिकल्ट टाइम्स भी आते हैं, क्राइसिस का समय भी आता है, पर उस वक्त क्या वो उस डिफीट को, उस डिमीनिंग सिचुएशन को, उस हारने वाली सिचुएशन को क्या वो सहन कर सकता है? तो इसलिए राइट एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। लोग परिस्थिति बदलना चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति से ज्यादा जरूरी है मनस्थिति। परिस्थिति से ज्यादा जरूरी क्या है? मनस्थिति। परिस्थिति आड़ी टेढ़ी भी हो, मनस्थिति अच्छी होती है ना, लोग टेढ़ी मेढ़ी परिस्थिति के अंदर भी आगे बढ़ जाते हैं, बिकॉज मनस्थिति अच्छी है। सोफा सेट हो, किचन सेट हो, पर उससे ज्यादा जरूरी है माइंड सेट। आपका माइंड सेट वाला कैसा है, ये भी आपसे पूछना चाहिए। आपके घर में कितनी ही ऐश बढ़िया पार्टी हो, लेकिन उसमें झगड़ा झाटी हो जाए, सोचो ऑर्गेनाइजर आप लड़ झगड़ रहे हो, लेकिन बहुत बढ़िया फानूश, बहुत बढ़िया डेकोरेशन, क्लीन फ्लोर, मार्बल फ्लोर, बढ़िया केक, खाने पीने का सब बढ़िया सामान, लेकिन ऑर्गेनाइजर आप झगड़ रहे हो, तेरी वैसे हुआ है, अबे ये पार्टी कैसी है? बढ़िया तो अरेंजमेंट बहुत बढ़िया सा, लेकिन आपस में क्या चल रहा है यहाँ पर ये? यस। तो इसीलिए एटीट्यूड के ऊपर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। आप देखिए जितने डिवोर्सेस भी होते हैं ना, किस वजह से होते हैं? या तो किसी व्यक्ति का व्यवहार गलत था, या किसी का कैरेक्टर गलत है, या कैरेक्टर खराब था। पर डिवोर्स जो है कभी टैलेंट की वजह से नहीं होता कि ये टैलेंटेड नहीं था, इसलिए मैं डिवोर्स दे रही हूँ, उसका डिवोर्स दे रहा हूँ, होता कभी ऐसा? सो टैलेंट डजंट प्ले रोल इन गुड रिलेशनशिप्स। What plays greater important role is attitude, right kind of attitude. लेकिन अगर किसी पूछा जाए ओके चूज योर पार्टनर, तो आप किसको चुनेंगे? तो ऐसे देखिएगा ये सोनी कुड़ी मां मैनू ऐसे ने आप याद है, मां ऐसे चंडीगढ़ दी सोनी कुड़ी है, मक्खन का पेड़ा है, क्या बेटा संस्कार बैठी मां, वो टेले का मां सोनी है, गोरी चिट्टी है, उसकी मृग नहीं है वो। तो मैं बस यही सोच रहा हूँ, जब मैं शादी करूंगा हम ऐसे साथ साथ बैठे होंगे, उसकी आंखें झुकी होंगी, फिर वैसे आंखों उठाएगी जो बस मैरिड लाइफ यही है, यही होती है।
तो इसलिए एक्सटर्नल्स को जब देखेंगे तब तो मरेंगे ही मरेंगे फॉर श्योर। जैसे मिर्जा गालिब से किसने पूछा मोहब्बत कब करनी चाहिए, शादी से पहले या शादी के बाद? तो मिर्जा गालिब ने बोला जब भी करो, पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए। सो भाई किसी का एटीट्यूड खराब ना हो रहा है भाई। एक से पूछा whom do you like more, your wife or your sister? He said sister of my wife. एक पति से पूछा गया अच्छा इसका एक उदाहरण दीजिए, दुख बना रहता है खुशियां आती जाती रहती हैं। तो बस जी साली आती जाती रहती है, बाकी आप कुछ समझदार हो। सो जब बंदे के अंदर राइट एटीट्यूड नहीं होता ना तो फिर so then there are discrepancies in relationship. And they are saying talent is God given, be grateful. Fame is world given, be thankful. False ego is self given, be careful. But right attitude is earned. Right attitude is earned. So cultivate it timely. This सबसे ज़्यादा जरूरी है. So we should have the right attitude in healthier relationships. So we should work on that. Now next thing जो कि fall या fail को decide करती है वो है acceptance versus expectations. हमारी acceptance कितनी है? Usually क्या है लोग ना मतलब आज मैं देखा है लोग शादियां बड़ी लेट करते हैं। क्यों? भाई उनकी expectations इतनी हाई है ना, भाई ये expectation 1, expectation 2, expectation 3, वो 29, 30, 31 की उम्र में शादियां कर रहे हैं वो सब बुढ़ो लोग। मैंने मतलब को बताया कि मेरा फला फला दोस्त है उसकी शादी हो रही है, वो 32 ईयर्स। अच्छा और लड़की? मम्मा ने कहा मम्मा वो भी 30-31 की है। 30-31 को कब शादी कर रही है वो? 28 की उम्र में मेरे 3 बच्चे थे, मेरी माँ बोली। तो तू और तेरी दोनों बहनें हो चुकी थी 28 की उम्र में तो। और आजकल के लड़का लड़की हो आराम से करते हैं शादी। क्यों करते हैं आराम से शादी? क्यों करते हैं? एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई है। एक्सपेक्टेशन 1, एक्सपेक्टेशन 2, उनको लगता है भाई लड़का होगा सफेद, लड़की सोचती है सफेद घोड़े पे आएगा टू और फिर रोकेगा आई लव यू, मुझसे प्यार चाहोगी। ऐसा ये प्रजाति एग्जिस्ट करती है। घोड़ा चलाने वाली बात तो किसी को आता नहीं है। घोड़ा उसको गलती मार पता नहीं कहां डाल के फेंकेगा उसको। और लड़की भी सोचे बैठे ऐसी लड़की होगी सुंदर कुड़ी ये, और वो ऐसी हसीन होगी, ऐसी टिप टॉप होगी, 36, 24, 36। तो यह चाहे कितने 36, 24, 36 हो, बाद में तुम्बा सभी का बनता है। इससे कभी भी कोई सुंदर लड़की देखो ना, एक बार उसकी माँ को जरूर देख लो कि बाद में ये भी वही होने वाली है। आज उसकी माँ है ना गोलू गोलू, तो आंटी जी क्या की बेटी है, ओके फ्यूचर इसका भी वही है। हाँ ऐसे कोई लड़की भी किसी लड़की को देखे ना अगर, तो उसको एक बार उसके पिताजी को जरूर देख लेना चाहिए। चाहे वो पिताजी भी गंदे हैं, एक दिन ये भी गंजा होगा पक्की बात। जैसे पिताजी का यहाँ पोस्ट पेड कनेक्शन निकला हुआ है, एक दिन इसका भी निकलेगा। आज उसने कर रखा गेम गेम पे खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहा है, जिम कर करके पेट को अंदर खींच करके जो चली जाती है। उनको उसको बताया है शी इज ओनली आफ्टर एक्सटर्नल एक्सपीरियंस, दैट्स इट। सो एक्सटर्नल अपीयरेंस पे सारा हिसाब किताब चलता है। तो इसीलिए व्हेन वी हैव दिस काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, तो रिश्ते टिकते नहीं हैं। रिश्तों को लेकर के संघर्ष आता है। तो लाइफ में एक्सेप्टेंस को लेकर के आना चाहिए, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट। 16 कला संपूर्ण तो सिर्फ भगवान ही हुए हैं, और कौन हुआ है जी? दूसरे उसने देखा जाए तो हस्बैंड तो पूरी सारी जीवात्माओं के एक ही हो सकता है, कृष्णा। नहीं फिलहाल जगत के अंदर है तो कुछ बायोलॉजिकल हस्बैंड, बायोलॉजिकल वाइफ वगैरह बनते हैं, बट उससे भी एक्सेप्टेंस लेकर के आना चाहिए। When there is acceptance, then we live more normal life. अगर हम किसी के मिस्टेक्स को अगर एक्सेप्ट करते हैं, then we are able to forgive the person. अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ग्रज आता है, हेट्रेड, नफरत, बद्दुआएं, all of this comes because I am not accepting the mistakes in the other person. अनसर्टेनिटीज आती है लाइफ के अंदर, आप अनसर्टेनिटीज को अगर स्वीकार करते हैं, अनसर्टेनिटी becomes adventure. Yes. बिकॉज हमने स्वीकार किया अरे कभी भी कुछ भी हो सकता है जी, लेट्स फेस इट मैन, एडवेंचर। अब कब क्या हो जाए आप स्वीकार नहीं कर पा रहे, फियर। तो अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट, टैलेंट, अगर आप टैलेंट को एक्सेप्ट करते हैं, दैट लीड्स टू इंस्पिरेशन। वाह यार क्या टैलेंट है भाई,
इंस्पिरेशन। और टैलेंट को अगर आप स्वीकार नहीं करते तो ईर्ष्या आती है, अबे यार ऐसे कैसे कर लेते हैं, चल कोई नहीं, हर कुत्ते का दिन आता है, जी ले बेटा तू भी। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग द टैलेंट दैट लीड्स टू एनवियसनेस। स्वीकार करना सीखना चाहिए। और होता क्या ना, रिश्तों के अंदर संघर्ष इसलिए भी रहता है बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो चुभता है, पर लेकिन साथ में रहना हमारा जरूरी भी है। जैसे कि लेडीज होती हैं या फिर बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, दे स्टे टुगेदर, बाद में एक दूसरे पतंग आके ना दे जस्ट वांट टू लीव इट। तो एस्केपिस्ट जो मेंटालिटी है आजकल बड़ी कॉमन है। आपने किस किसने पॉर्क्यूपाइन को देखा? पॉर्क्यूपाइन, हैव यू सीन पॉर्क्यूपाइन? इतना चूहा होता है, कांटेदार होता है बहुत। ये लोग सर्दी वाले स्थानों पे रहते हैं ये पॉर्क्यूपाइंस। तो पॉर्क्यूपाइन जब साथ साथ रह रहे होते हैं ना, तो एक दूसरे कांटे दूसरे चुभते हैं वो, लेकिन सर्दी में बचने के लिए उनको रहना भी साथ होता है। साथ रहेंगे तो वार्मथ आएगी, उस वार्मथ की वजह से जीना हो पाएगा। लेकिन जब साथ रहते तो एक दूसरे चुभते भी हैं, मेरे कांटे इसको चुभे, इसके कांटे इसको चुभे, लेकिन साथ रह करके जीना हो पाएगा। उसी तरह से रिश्तों में भी साथ रहना जरूरी होता है। चुभना हल्का फुल्का चलता रहेगा, पर चुभते 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 ही सब चिकने होते हैं धीरे धीरे करके। जैसे बहुत सारे पत्थरों को बैग में डाल दें, उनको हिलाएं, आपने आधा घंटा हिला दिया अगर, तो ऐसे हिलाने के बाद क्या होगा? आधे घंटे बाद सारे चिकने होके बाहर निकलेंगे। अरे वाह चिकना हो गया, अरे ये भी चिकना हो गया, क्योंकि सबने एक दूसरे को चार 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 ऐसे करते 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 चिकने हुए सबके सब। सो एक्सेप्टेंस इसलिए भी जरूरी है कि बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे सेल्फ प्यूरिफिकेशन होता है व्हेन वी एक्सेप्ट अदर पर्सन्स शॉर्टकमिंग्स। तो स्वीकार करना चाहिए, वी शुड एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। कुछ लोग होते हैं फास्ट लर्नर्स होते हैं, कुछ लोग स्लो होते हैं, कुछ लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, कुछ लोग बड़े कूल होते हैं, कुछ लोग वर्कोहॉलिक होते हैं, कुछ लोग स्लो होते हैं, कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग थोड़े डम्बों से होते हैं, कुछ लोग बहुत स्किल्स होते हैं, कुछ लोग अच्छे इंसान होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग बहुत टॉकेटिव होते हैं, कुछ लोग बड़े क्वाइट होते हैं। तो इसलिए ये वैरायटी तो बनी रहेगी। तो इसीलिए जितना ज्यादा ये एक्सेप्टेबिलिटी आती है लाइफ के अंदर औरों को लेकर के, मोर वी आर एबल टू लिव हेल्दियर रिलेशनशिप्स। राम और लक्ष्मण जी का स्वभाव अगर देखें ना, एकदम उल्टा है। लक्ष्मण एट द ड्रॉप ऑफ द हैट ही बिकम्स एंग्री, उनका स्वभाव ऐसा है लक्ष्मण जी का। राम जी सुपर डुपर कूल ड्यूड, सुपर डुपर कूल ड्यूड, पर एक्सेप्टेबिलिटी नोइंग दैट द नेचर ऑफ लक्ष्मण तो जानते हैं। लेकिन लक्ष्मण को गुस्सा है भी किसके लिए? राम जी की सेवा में। ऐसा नहीं किसी बात पे बिना मतलब के गुस्सा ना। सो जितना ज्यादा एक्सेप्टेंस आती है उतना ज्यादा then we are able to live happily. Yeah, that's very important. Next, another very important part of relationship is that appreciation versus flattery. जैसे कि ना दुर्योधन ने क्या किया, भगवद गीता की शुरुआत में तारीफ कर रहे हैं, अरे मेरे पास तो भीष्म पितामह भी है, मेरे पास तो द्रोणाचार्य भी है, कर्ण भी है, मैं किसका नाम पहले बोलूं, किसका नाम सेकंड बोलूं, इसका बाद में बोलूंगा तो बुरा तो नहीं मान जाएगा, ऐसा बोलूंगा तो वो बुरा तो नहीं मान जाएगा, इसको ऐसा बोल देता हूं। एप्रिसिएशन कुछ नहीं, फ्लैटरी, क्योंकि उसके पीछे एजेंडा है, उसके पीछे एजेंडा है। तो फ्लैटरी के पीछे एजेंडा होता है। कई बार लोग तारीफ करते हैं ना, अरे यार तुम तो क्या काम करते हो यार, क्या काम करते हो, वाह क्या बात है, तो थोड़ा और काम करो। तो दुनिया के अंदर जो लोग अच्छा काम करते हैं बेचारे और भुगत रहे होते हैं। तो इसीलिए when there is flattery, flattery के पीछे एजेंडा होता है, उसमें स्वार्थ होता है वास्तव में ऐसा। तो अप्रिशिएट करना चाहिए हमें, ऑफ कोर्स करना चाहिए, वी शुड अप्रिशिएट। पर कैसे करना चाहिए? कॉन्टिन्यूसली करना चाहिए, कॉन्शियसली करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिवली करना चाहिए। तो ये 3 C है जिनका ध्यान रखना चाहिए हमें। वन इज कंसिस्टेंट एप्रिसिएशन, कॉन्शियसली वी शुड डू एप्रिसिएशन, एंड कंस्ट्रक्टिवली वी शुड डू एप्रिसिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो एप्रिसिएशन भी है और जो हमसे जेन्युइनली प्यार करता है, जेन्युइनली हमें एप्रिशिएट करता है ना, ऐसा व्यक्ति कभी भी हो सकता है आपके साथ थोड़ा हार्श भी हो जाए। और ऐसा व्यक्ति इसके हृदय में कोई प्यार नहीं आपके, लेकिन बाहर से बहुत ही पोलाइट हो, बड़ा सॉफ्ट, ऐसा हो सकता है। जैसे माँ अगर आपको खिलाएगी, हो सकता है आपको
डांट मार गिला है, ये कोई टाइम आने का बेवकूफ कहीं कहना हो तो खाओ आप। और एक है होटल में वेटर है, एक्सक्यूज मी सर, वेलकम टू आवर होटल सर, वुड लाइक टू हैव सर। आप किससे पाना स्वीकार करेंगे, किससे आप पाना चाहेंगे, माँ की हाथ से या वेटर के हाथ से? क्यों? माँ की तो लैंग्वेज बड़ी खराब है यहाँ पर, वहां थोड़ी बेवकूफ कहीं कहना हो तो क्यों टाइम लगेगा। पर वेटर तो नहीं बोलता, वेटर तो सर आप लेट आए, नो प्रॉब्लम सर, पैसा जरूर देके जाइएगा सर। रात के 12 बजे 1 बजे अगर भूख लगी हो, यानी गो टू वेटर, भैया ले आओ खाने को। सर टाइम अप हो गया सर, कल आएगा सर, मेरे को बहुत भूख लगी है सर, आप बाहर में जाइए सर, लेकिन टाइम अप हो गया। बट मदर विल गिव यू राइट। सो माँ के डांटने के पीछे भी अप्रिसिएशन हो सकती है, और किसी के बहुत ही पोलाइट वे के पीछे भी नो अप्रिसिएशन एट ऑल। एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है विस्कॉन्सिन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। वहां पर उन्होंने क्या किया, गर्ल्स का ग्रुप बनाया, बॉयज का ग्रुप बनाया, और जो गर्ल्स का ग्रुप था उनको बोला था कि आप राइटिंग लिखो और एक दूसरे की राइटिंग्स के अंदर गुड पॉइंट्स निकालो, अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकालो। तो ये उनको एक्सरसाइज दे रही। और लड़कों को बोला कि आप लोग भी राइटिंग लिखो और एक दूसरे का जब लेख पढ़ो तो उसमें गलतियां निकालो, गलतियां 1, गलतियां 2, गलतियां 3, ये करो। तो इस तरह से ये लोग इस विस्कॉन्सिन इंस्टीट्यूट में रहे, दोनों लड़का और लड़की। और 10 साल के बाद जितनी भी लड़कियां थी, ऑल ऑफ देम बिकेम ऑथर्स, क्योंकि सबने एक दूसरे के अच्छे अच्छे पॉइंट्स को स्वीकार किया, अप्रिशिएट किया, और इस अप्रिसिएशन की वजह से दे लर्न सो मच दैट दे ऑल बिकेम ऑथर्स। और यहां पर लड़के, इन्होंने भी पढ़े एक दूसरे के आर्टिकल, लेकिन गलतियां निकाली, गलती 1, गलती 2, गलती 3, इस तरह से दे बिकेम सो इनसिक्योर कि आप वो कुछ लिखेंगे ना उसमें और कुछ और मिस्टेक निकल आई तो 10 साल के बाद दे हैड नो एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड ऑफ राइटिंग इवन अ सिंगल आर्टिकल। क्यों? क्योंकि कौन क्या बेइज्जती कर दे कुछ नहीं पता। तो इसीलिए अप्रिशिएट करना जरूरी है। इवन जो पेड़ पौधे होते हैं ना, देयर वाज वन रिसर्च डन, इवन पेड़ पौधों को मारना हो, आप सुनो गाली गलौज दो, गंदी गंदी बातें बोलो, कड़वी बातें बोलो, सुना दो अच्छे से, इवन पेड़ तक मुरझा कर नीचे गिर जाएगा, इवन दो उसकी कॉन्शियसनेस इज लो क्लास, लो लेवल पे, इवन देन। सो जेन्युइन एप्रिसिएशन जीवन में लेकर के आना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कितना अनुभव किया, जब आप व्हेन यू एप्रिशिएट यू फील इमोशनली एनरिच्ड। हैव यू एक्सपीरियंस दिस? यस, वी ऑल डू दैट। जिसने नहीं किया ना वो करके देखे, अच्छा लगता है वाकई में। यस, सो वन ऑफ द वे टू इवन सबड्यू एनवी इज टू जेन्युइनली appreciate the person. That's very important. Now next very important phenomena which is connected to having healthy relationship is frankness versus bluntness. कुछ बोलते देखो यार मैं छुपा तो कुछ नहीं हुआ, जो मुंह में आता है ना हम तो देखो बोल देते हैं हाँ, तो मतलब भाई मतलब दिल का बहुत साफ है, बंदे के जो दिल में आता है छुपाता नहीं है भाई। गाली आई, गाली दे दी देखो, तो उसको बहुत अच्छा मानते हैं। पर ये बहुत ही बेवकूफ वाली हरकत है कि जो मुंह में आया फट देना बोल दिया। तो बोलते हैं देखो हम तो जी मनमोजी हैं, हाँ हम तो जी मनमोजी हैं, तो बांगड़ू तू अपने मन से द्वारा कंट्रोल्ड है, ये बोल हम तो बड़े मनमोजी हैं, जो मुंह में आता हम लोग बोल देते हैं। नहीं सर, जो मुंह में आए नहीं बोल देना होता, उस पर सेंसरशिप लगानी होती है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है देखना होता है। दुनिया के अंदर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज द सेकेंडरी रीजन फॉर बैड रिलेशनशिप्स। इट्स अ टोन, बैड टोन। बोलते वक्त आपकी टोन क्या थी, टोन मैटर्स मच मोर। तो इससे बहुत ध्यान रखना चाहिए शब्दों का भी, और साथ ही जिस टोन में हम अपनी बात को बता रहे हैं, दैट वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट। होता क्या है, on the name of being frank, sometimes we are blunt. Sometimes on the name of being frank, we are rude. There is difference between rudeness and frankness. Frank होना अच्छी बात है, पर उसके नाम पर अगर आप रूड हो जाते हैं, यानी कि बोल दिया जी हमने तो, that's not good. That's hurting. तो इसलिए before expressing ourselves, we should see the reality. Then we should do that. Otherwise, अरे जैसे मान लो किसी ओपन सर्जरी करनी हो, तो सर्जरी हो लेकिन एनेस्थीसिया ना हो,
क्या हो उसका हल? कह जी हम ये एनेस्थीसिया वाला कुछ नहीं जी, हमारा रहता है जो ऑपरेशन होना चाहिए, उसकी रिब्स वगैरह काट दी, रिब्स खोल दी उसकी, उसका हार्ट वगैरह कर बंदा कर रहा है, मर रहा हूं। लेकिन ऐसे ही एनेस्थीसिया क्या होता है, ऑपरेशन होना होता है बस, दैट्स इट। सो ये बहुत जरूरी है व्हेन वी आर एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स ऑन द नेम ऑफ बीइंग फ्रैंक, हमें एनेस्थीसिया यानी कि ऐसे एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए कि अगर प्लेन ट्रूथ जाए देन इट शुड कम इन अ वे दैट इट इज डाइजेस्टिबल। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को जो बोला अज्ञावान भाषा भाषते, तो बड़े पंडितों की तरह बातें कर रहे हो, पर असल में तुम मूर्खों वाली बातें कर रहे हो। He was being frank, पर उस सारी फ्रैंकनेस के पीछे there was reasoning, there was logic, there was explanation, तो this was there, साथ ही रिश्ता भी है। सो रिश्ते के अंदर जितना रिश्ता गहरा होगा मोर यू कैन बी फ्रैंक। जैसे दो आर्मी के लोग अगर मिलेंगे ना, आर्मी के लोग है एकदम बलिष्ठ, मिले और आए, साले कुत्ते फोन नहीं हुआ तेरे से, तो कमीने तूने कौन सा फोन कर लिया, और दिए पंच मारे, इसने उसके पेट पे पंच मारे, इसने उसके पेट में मारे तेरी, और फिर उसके बाद कस के दूसरे को हक करते हैं, यारा दिलदारा तेरी कुत्ते। अब ये कब कर सकते हैं दोनों बड़ी गहरी दोस्ती, ये हम आम व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते। सोचिए इस तरह से अगर मंदिर में लोगों को वेलकम करना शुरू करें, अगर आइए आइए कुत्ते, हेलो भाई ये मंदिर इज कॉल्ड टेंपल, बहुत खतरनाक है, जी प्यार है हमारा, ये आपका प्यार बहुत हेवी ड्यूटी है। तो फ्रैंकनेस तब होती है जब रिश्ता गहरा होता है ना, देन फ्रैंकनेस वर्क। तो इसलिए कभी कभी लोग जो अपने रिश्तों की गहराई को समझते हैं, जो एक्चुअली कितनी गहरी है, फ्रैंकनेस सामने वाले को हर्ट कर जाती है। ऐसे ऐसे बोलिए यार, क्यों क्या हो गया, मैंने आई जस्ट सेड बाय द वे हम दोस्त हैं, पर मे बी दोस्ती अभी इतनी गहरी नहीं है कि हम फुल फ्लेजेड वी कैन बी सो फ्रैंक विद द अदर पर्सन, नो। सो इसीलिए हमें एज्यूम नहीं करना चाहिए, रिश्तों को नापना चाहिए, देन वी शुड एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। एज्यूम का मतलब ये एस यू मतलब यू, मी मतलब मी, मेकिंग एस आउट ऑफ यू एंड मी इज एज्यूम। There was one guy, he was shouting on the other person, तो उसकी आवाज है पड़ोस से घर में भी आ रही थी, कहता भाई कौन है यार, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, और जहां खिड़की से जाकर देखा एक बुजुर्ग जहां बैठा हुआ है और उसका बेटा लगा हुआ है, तो उसको लगा, तो भाई उसने दरवाजा बैठा, कहता क्यों भाई क्या हो गया यार, बुजुर्ग के ऊपर क्यों चिल्ला रहे थे वैसे? कुछ नहीं जी मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, इनकी हियरिंग एड चली गई है, गूंगा दी उन्होंने, इनको सुनाई कुछ नहीं दे रहा है, तो चिल्ला चिल्ला के सुनाना पड़ रहा है, दवाई कहां रखी है, दवाई ले लो, हेलो भाई। पर ऑन द सरफेस अगर वो जज करे तो क्या जज करेगा, नहीं यार बेटा देखो चिल्ला रहा है, कैसा बेटा है ये, जजिंग। जैसे एक बार एक बच्चा था, उससे पूछा अर्णव बेटा आपके पास 2 मैंगोज हैं, और फिर हमने आपको 2 मैंगोज और दिए, तो बताओ कितने मैंगोज हो गए आपके पास, 5। तो बेटा आपको मैथ्स में पढ़ा है ना, हमने मैथ्स पढ़ाई ना आपको, 2 मैंगोज हमने दिया आपको, और फिर 2 मैंगोज हमने और दिया आपको, तो कितने हो गए, कहता है 5। ओके बेटा दोबारा से, ठीक है, अकस बेटा दो स्ट्रॉबेरीज है, वी गिव यू 2 मोर स्ट्रॉबेरीज, कितने हो गए 4। बेटा जब हम आपको 2 मैंगो और 2 मैंगो दे तो वो 5 हो जाते हैं, और 2 स्ट्रॉबेरी और 2 स्ट्रॉबेरी 4 हो जाते हैं, बाय व्हाट लॉजिक? तो बच्चा बोला मेरे पास 1 मैंगो पहले से ही है। तो हर व्यक्ति का वो हिडन मैंगो होता है जो पता नहीं होता, सामने वाला व्यक्ति एज्यूम कर रहा है, एज्यूम करके ही फ्रस्ट्रेशन आती है। That's the thing. There was one lady, अकेले रहती थी, गांव वाले थे, दिख रहे हो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में, there was this, एक लेडी है अकेली रहती है, उसका एक बच्चा भी है, रहती है, तो देखा कि काफी समय वो अकेली रहती थी, लेकिन एक टाइम में हर संडे उसको व्यक्ति विजिट करता था। गांव वाले कहा अरे भाई कैरेक्टरलेस औरत है यार, अकेले रहती है और मर्द को बुला लेती है बिना शादी किए हुए, शादी तो हुई नहीं इसके साथ इसकी, अकेले बुला लेती है उसको, औरत ये है क्या है, बेकारी औरत है एकदम। उसके बाद फ्राइडे को एक और बंदे ने आना शुरू कर दिया, ले भाई एक मर्द से काम ना चला इसका, 2 मर्दों के साथ लगी हुई है ये, ओए तेरी सही है। उसके बाद कुछ समय पता लगा गाँव वालों की ना वो मर गई,
ये एड्स से मरी है, वो HIV से, और कर मल्टीपल मर्दों के साथ भोग, मरना है तो तेरे को HIV से, और क्या नहीं तो पता क्या जाकर क्या फिर कैसे हुआ ऐसी डेथ, कितनी क्या स्टेज थी, स्टेज क्या जी, इनको एक्चुअली कैंसर था। अब बोल गए तो एड्स से मरी है, नहीं जी नहीं, इसको कैंसर था। हर संडे जो व्यक्ति आता था वो डॉक्टर था, डॉक्टर इलाज करने के लिए आया करता था, पर डॉक्टर ने जब देखा कि अब इसकी जो एलिमेंट है वो तो अब काफी ज्यादा डिटेरियोरेट हो गई है, तो फिर इसने फिर हर फ्राइडे को वकील को बुलाया करती है, मेरी सारी जो प्रॉपर्टी वगैरह है मुझे अपने बच्चे के नाम करनी है, तो और किस प्रकार से मेरे बच्चे को कौन देखेगा, तो उनको कितना परसेंटेज आएगा, तो इसलिए वकील आया करता था हर फ्राइडे। तो असलियत क्या है और हमने सोचा क्या, तो इसीलिए बहुत जरूरी है दैट वी शुड एक्चुअली गेट टू द रूट, राइट। और इसी से कनेक्टेड जो है वो अगली चीज है, वो है सेंसिटिविटी वर्सेस जजमेंटैलिटी। जैसे जिसने जिसने वेदना को अनुभव किया होता है वही संवेदना को अभिव्यक्त कर पाता है। जैसे किडनी स्टोन होता है, किसी को किडनी स्टोन हो गया और को बोले बड़ा दर्द होता है यार, अच्छा स्टोन कितना बड़ा था, ये मेरा 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर के स्टोन से तो दर्द में आ गया। बेटा जिसको स्टोन हुआ होता है उसको पता होता है कि 2 मिलीमीटर का स्टोन जब किडनी में फंसा होता है तो, और जब निकलता है वो पानी पी पी के निकाला, और वो यूरिनल के रास्ते से जब निकलता है चुपते 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 इट हर्ट्स। लेकिन जिसको स्टोन हुआ ही नहीं ये क्या मतलब 2 मिलीमीटर का स्टोन दूर है काके जिसको हुआ है ना उससे पूछ। तो जब जिसको वेदना हुई होती है उसी में संवेदना आती है, जिसने पेन को एक्सपीरियंस किया होता है वो सेंसिटिविटी उसके अंदर आती है। तो रिश्तों में सेंसिटिविटी इसी से आती है कि एक्चुअली व्हाट द पर्सन इज गोइंग थ्रू, सेंसिटिविटी इज रिक्वायर्ड। जैसे कि एक समय एक पति था, वो अक्सर पत्नी को बोलता था करती क्या हो तुम, घर तो मैं ही संभालता हूँ, मेहनत तो मैं ही करता हूँ, ट्रैफिक तो मैं ही जूझता हूँ, पॉलिटिक्स मैं झेलता हूँ ऑफिस के अंदर, घर तो मैं ही संभाल रहा हूँ, तुम करती क्या हो, तुम करती क्या हो। एक दिन वो घर में आया, घर में भाई अरे बर्तन झूठे पड़े, पूरा घर गंदा पड़ा हुआ, चादर बिखरी हुई। उसने कहा भाई हुआ क्या है, अरे घर में कोई घुस आया क्या। अंदर देखा वो पत्नी जो थी वो लेटी हुई थी। उसने उठाया, जी सुनती हो क्या, क्या हो गया, क्या हो गया, तुम ठीक हो ना। कहता हाँ ठीक हूँ, क्यों क्या हुआ। तो ये घर का क्या हाल मचा रखा है, क्या हुआ ये, मुझे ना कोई घर में आया उसने तो कोई खोला खाली की सभी, मुझे कोई घर पे आया था, नहीं कोई नहीं आया। तो तेरे घर का ये हाल क्या है। पत्नी ने बोला तो रोज कहते तुम करती क्या हो, तुम करती क्या हो। मैं सोचा ठीक है आज फिर कुछ नहीं करती सिंपल। सो इसीलिए ये सेंसिटिविटी लेकर के आना ये बहुत जरूरी है, एम्पथाइज करना जरूरी है। जैसे कि अश्वत्थामा के अंदर बहुत गुस्सा था कि ना हम लोग सब मर गए, मेरे पिताजी को मार दिया, ये पांडव लोग जीत कैसे गए, ईर्षा द्वेष में जल भून रहा था वो अश्वत्थामा। सो अश्वत्थामा ने जाकर के द्रौपदी के 5 पुत्र को वध कर दिया, ये सोचते हुए शायद ये पांडव है, जवान बेटे हैं, मार दिया। तो उसके बाद अर्जुन और भीम तो चाहते थे मार दो इसको, शुड बी किल्ड। पर द्रौपदी ने कहा नहीं ओके, क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। इसने 1 या 2 को नहीं मारा, 5 बच्चों को मारा, तेरे बच्चों को मारा है। द्रौपदी ने कहा कि बच्चों के मरने का दुख क्या होता है मैं जानती हूं। तो मैं सोच रहा हूं कि ये भी कृपी, बिकॉज कृपाचार्य की जो बहन है उनसे विवाह हुआ था द्रोणाचार्य का, तो द्रोणाचार्य की वाइफ है कृपी, तो कृपी को कितना दुख होगा। मेरे तो फिर भी हस्बैंड्स भी हैं, यहाँ तो हस्बैंड द्रोणाचार्य भी नहीं रहे, उनके बेटा भी नहीं रहेगा अगर, तो बेचारी बहुत ही अबला हो जाएगी, कौन देगा। तो इसीलिए ना मैं अश्वत्थामा को क्षमा करती हूँ। जिसने वेदना सही है उसमें संवेदना होती है। Yes. There are people who are self lovers. सेल्फ लवर के साथ क्या होता है, ये खुद से तो बहुत प्यार करते हैं, they are very sensitive toward themselves. छोटी छोटी बात पर इससे बुरा लगता है, वो हवाएं तिब्बत में चलती है, छींकें इनको यहाँ आ जाती हैं, बहुत सेंसिटिव है भैया, ये तो सुपर सेंसिटिव। तो ऐसे लोग जो सेल्फ लवर्स होते हैं इनको बोलते हैं नार्सिसिस्ट। तो जो नार्सिसिस्ट होते हैं ये खुद को लेकर तो अरे बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं ये लोग, लेकिन औरों को लेकर के बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं होते।
क्या हो गया इट्स ओके है, सो व्हाट यार, सो व्हाट। दे डोंट हैव एनी सेंसिटिविटी एट ऑल। इसलिए ऐसे लोगों के रिश्ते भी टिकते नहीं है। और जो व्यक्ति ऐसा है जो किसी को सुनता नहीं है, सिर्फ बोलना जानता है, मैं बोलूंगा, सुनना है, सुनना है, कुछ से बाद लोग भी उसको सुनना बंद कर देते हैं। बिकॉज लाइफ इज लाइक शाउटिंग ऑन द माउंटेन टॉप। माउंटेन टॉप अगर आप बोलेंगे ना, अबे तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है, गधा है, आप तो बहुत ही अच्छे हो, आप तो बहुत ही अच्छे हो, आप तो बहुत ही अच्छे हो, आप तो बहुत ही अच्छे हो। सो लाइफ इज लाइक शाउटिंग फ्रॉम द माउंटेन टॉप। आप क्या देते हैं जीवन में, आउट ऑफ सेंसिटिविटी और इनसेंसिटिविटी, उसी में निर्धारित होता है फिर आपके साथ भला दुनिया जहान में क्या होने वाला है। यस, तो इससे सेंसिटिव बिहेवियर लेकर के आना चाहिए। और जितनी ज्यादा किसी व्यक्ति का मैच्योरिटी होगी, वो औरों को लेकर सेंसिटिव होगा। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या डीलिंग करनी है, क्या नहीं डीलिंग करनी है, सेंसिटिविटी। भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों से मिलते थे तो युधिष्ठिर और भीम को भगवान प्रणाम करते थे, अर्जुन का आलिंगन करते थे, और नकुल सहदेव से प्रणाम स्वीकार करते थे। एक ही परिवार के अंदर भगवान के अंदर सेंसिटिविटी है, किसके साथ क्या क्या बोलना है, क्या करना है, सेंसिटिव 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 सेंसिटिव। सो वी शुड डू दैट। और हम जब औरों के साथ सेंसिटिव होते हैं, उसका लाभ किसको मिलता है, हमको। मान लो किसी को बहुत ही महंगा परफ्यूम दे, अगर ये बहुत ही महंगा परफ्यूम है, ऊद, यस, इसकी वुडन जो फ्लेवर है, यू रियली लाइक इट, तो आपने किसको परफ्यूम दिया, उसे परफ्यूम लगाया, तो खुशबू किसको आएगी, लेकिन हमको आएगी। जिसने परफ्यूम गिफ्ट किया होता है उसी को तो उसकी खुशबू आती है। उस तरह से when we are sensitive in dealing with others, तो उसका लाभ किसको मिलता है, हम ही को मिलता है। हम सोचे हर बार हम ही को सैक्रिफाइस करें यार, हम ही को इतना सोच सोच के बोले, हम ही क्यों, अरे भाई साहब फायदा आप ही का होना है। So when we are sensitive towards people, वो सेंसिटिव डीलिंग में लाभ तो हमारा ही होता है। So we feel blessed that is. So in this way we see कि जो sensitivity and judgmentality है, ये समझना चाहिए। Sensitivity helps us fall in love or rise in love, but when we are getting into negative judgmentality, that leads to failing in love. एक और बड़ा important phenomena है in falling and failing of love is communicating versus connecting. Communicate कई लोग करते हैं, कनेक्ट कोई कोई करता है, और जहां कनेक्ट नहीं होता है वहां कम्युनिकेशन के 1 टेराबाइट डेटा भी दे दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो वी शुड ट्राई टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स वेरी वेल। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, स्माइली वगैरह भेज देते हैं, टेक्स्ट लिख के भेज दिया, साथ में स्माइली चिपका दी, दैट्स इट। पर नो डाउट स्माइली इज वेरी गुड, हमें सेंटेंसेस में स्माइली ऐड करनी चाहिए, बिकॉज उस स्माइली के पीछे हमारे इमोशंस भी हैं, वी आर कम्युनिकेटिंग आवर इमोशंस एज वेल। पर उससे भी ज्यादा जरूरी है, वी शुड कम्युनिकेट नॉट जस्ट थ्रू टेक्स्ट, नॉट जस्ट बाय अ कॉल, नॉट बाय अ व्हाट्सएप मैसेज, वी शुड आवरसेल्व्स कम्युनिकेट। स्पेशली जब माफी मांगनी होती है ना, तो लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, यार कैसे माफी मांगू, हम क्यों झुके, हम ही क्यों झुके, तो लोग अटैचमेंट कर, आई सीक फॉरगिवनेस, प्लीज फॉरगिव इफ पॉसिबल, और अगर नहीं भी होता इट्स ओके, इट्स ओके। सो इसलिए बहुत जरूरी है when it comes to connecting and communicating, firstly होता क्या है ना, more you are clear in your consciousness, it is easier to communicate. अगर थॉट्स की क्लैरिटी है तो यहां भी क्लैरिटी आ पाती है, अगर यहां क्लैरिटी नहीं है तो यहां भी क्लैरिटी नहीं आ पाती। Like Albert Einstein used to say, if somebody has really understood our subject matter completely, he can explain subject matter in easy words. और जिससे चीजों को नहीं समझा होता ना, वो संघर्ष कर होते हैं। You know, I mean, just like the way we do, and you know, just like I mean, I'm just want to say that, you know, just like you know, just like white. I mean, just what I want to say that, just sometimes when it happens to anyone and everyone, and just like so similarly, so when we experience it, so and thank you very much. अरे क्या बात है,
इस मैसेज को कोई डिकोड करके दिखा दे। So, इसलिए कम्युनिकेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मेंटल क्लैरिटी आना जरूरी है। जबकि थॉट्स की क्लैरिटी होती है, देन यू आर एबल टू कम्युनिकेट वेल। सो थॉट्स की क्लैरिटी होना जरूरी है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे अपनी बात को बड़े अच्छे से बता पाते हैं, बिकॉज दे डोंट कैरी ग्रज। होंगे ना वही मनमुटाव करके कट्टी कट्टी करके, फिर अगले 1 घंटे बाद फिर साथ में लगे भी होंगे, ले इनको कट्टी वट्टी हुई थी। और बड़े लोगों में देखो आप, दिनों दिन बात ना करना, दिनों दिन ग्रज रखना। So children are better. Children are better in communicating. Why? Because उनका मन ज्यादातर खाली होता है, साफ रहता है. So they are able to express. Although what they speak, उसका सर पाँव भली ना हो. In terms of logic, in terms of concept, but still they are better communicators. Reason being they don't carry grudge and negativity in the mind, and that's very important that we should be mentally clear. ये history, geography इसको डील करके चलना ये जरूरी है. Like भगवद गीता is a masterpiece. Why? Because उसके अंदर कनेक्ट है, फिर मैसेज कन्वे हुआ है. Although Lord Krishna can tell Arjuna कि अर्जुन shut up यार, I am परमात्मा, I know what you are going to say. तो ये बोलेगा ना अभी मेरे रथ को वहां ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ कौन आ रहा है, ये वो. I know that. और तू वहां जाके कंफ्यूज होने वाला है. तो वहां जाके तो फिर मैं तेरे को गीता सुनाऊंगा, तो तेरे को मैं यही सुना देता हूँ. सुन पहला श्लोक. भगवान ने पहले चैप्टर में अर्जुन से सुना. जब तक अर्जुन ने सरेंडर नहीं किया, भगवान ने कम्युनिकेट करना शुरू नहीं किया, बिकॉज सुनने से देयर इज कनेक्ट. और लोग इस दुनिया के अंदर सुनते ही नहीं है, दे डोंट डू दैट. सुनते ही नहीं है, फिर दिक्कत आती है, रॉन्ग जज करते हैं, बैड कम्युनिकेशन, और फिर क्या से क्या कर लेते हैं. देयर वाज वन गाय, ही टोल्ड हिज नेबर, आई एम सॉरी टू से दैट आई हैव बीन यूजिंग योर वाइफ in your absence from past 6 months, especially when you are not at home. I was very guilty in doing that. I thought I should express it. Please apologize. बंदे ने बंदूक उठाई, उड़ा दिया उसको. तो वाइफ को बढ़ाया, ये देख पड़ोसी ने सारी पोल खोल दी है. कहते क्या पोल खोल दी है? कहते ये देख तू 6 महीने से उसके साथ नैन मटक्का कर रही है, तो उसके साथ एक्सक्यूज मी कुछ भी, ये देख उसने लिखा है. क्या लिखा है? तो पूरा मैसेज तो पढ़ लो. सॉरी, इट इज नॉट वाइफ, इट इज वाईफाई. आई हैव बीन यूजिंग योर वाईफाई फॉर पास्ट 6 months in your absence. Please excuse me, I was feeling very guilty. This is how people create disaster. Yes, I saw एक पाकिस्तान का एक चेक पॉइंट था, उसमें बंदा बंदूक लेके बैठा हुआ AK-47, और जहां लिखा होता है CHICK पॉइंट, चिक पॉइंट. चिक पॉइंट का मतलब पता है क्या होता है? यहां से सप्लाई की जाती है लड़कियां, वो बंदूक लेके बैठा हो. वो कम्युनिकेट क्या करना चाह रहा है, कम्युनिकेट कुछ और ही हो गया जी. लो जी. यस. So how well do we express? जैसे पति पत्नी दोनों में ना बातचीत नहीं थी, अब बात नहीं करेंगे, तो ठीक है हम भी बात नहीं करेंगे, तो पर्ची लिख के बात कर रहे थे. गुड मॉर्निंग टू, दोनों पर्चियां पकड़ाते एक दूसरे को. तो एक समय ऐसा हुआ कि ना हस्बैंड की फ्लाइट थी अगले दिन मॉर्निंग में, उसने पर्ची लिख के दिया, वेक मी अप बाय 4 AM. बंदा सुबह उठा 7 बजे, तो उसने पर्ची दिखाई, तो पत्नी ने भी पर्ची दिखाई जिससे पर्ची लिखी हुई थी, प्लीज वेक अप अदरवाइज यू विल मिस योर फ्लाइट. व्हाट कम्युनिकेशन है. नाइस. तो अगर कोई ऐसे कम्युनिकेट करेगा तो हो गया फिर तो इसलिए सही शब्दों का जब इस्तेमाल नहीं करते हम, उसकी वजह से लाइफ में देयर कम्स डिजास्टर. तो कम्युनिकेट करना, कनेक्ट करना, और जब कनेक्ट करते हैं देन वी आर एबल टू केयर आल्सो, because there is connect. Like they are saying, I don't care how much you know till the time I know how much you care. That's important. जैसे जयद्रथ, he was the one जिसकी वजह से अभिमन्यु मारा. तो इसलिए अर्जुन ने सोच लिया कि मैं तो कल सूर्य आज से पहले मार दूंगा उसको, नहीं किया ना अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा मैं. I take this vow. उसने कसम खाई. सबने कहा भाई ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, उसने कसम खा ली है.
जयद्रथ को, बस जयद्रथ को छुपा दो, बस इसका टाइम वेस्ट करो सूर्यास्त तक। जैसे सूर्य सोए हम कहते हैं अर्जुन ये रही लकड़ियां, ये लाइटर, जा मर ले। अब हमें और कुछ करने का ही नहीं, और खा दो ऐसी कसमें, बहुत बढ़िया काम। सबने ऐसे वन आफ्टर अदर इतनी वॉर्स लगा दी, अर्जुन ने पूरे गुस्से में ताड़ ताड़ करके आगे बढ़ रहा, हालांकि पता, लेकिन अभी भी लेकिन काफी बहुत सारे योद्धा है कौरव सेना के अंदर कि ना जितने भी साथ में घोड़े थे वो बहुत थक गए कि मतलब आगे चल ही नहीं पा रहे हो। तो उस वक्त फिर अर्जुन को वॉल बनानी पड़ी तीरों की, थिक वॉल, ताकि सो दैट दे कैन नॉट अटैक मी एनीमोर। तो वॉल तो बना दी, तो घोड़े थे बहुत थक गए थे उस वक्त। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उस वक्त चारा लेकर के आए और चारा खिलाया घोड़ों को, उनको पानी पिलाया। सो नाउ ही इज कनेक्टिंग। सो व्हेन वी कनेक्ट वी केयर, व्हेन वी कनेक्ट देन वी कम्युनिकेट। कनेक्ट, और जहां कनेक्शन नहीं होता ना वहां कम्युनिकेट भी लोग नहीं करवाते। कर्ण ने बोला, कर्ण सेड ओके आई कैन डिफीट the Pandavas, I can defeat Arjuna provided I also have expert chariot driver like Krishna. So who can become chariot driver for Karna? Okay, I want Shalya. Now Shalya अपना पे ही बहुत महारथी हो और उनको बोले नहीं तो भाई ये chariot driver बनना हो। तो उसको दुर्योधन ने बोला well just see the level he is taking you to. He is taking you to the level of Krishna. तभी तो सारे में अगर आप मुझे अगर चाहिए सारथी कृष्ण के जैसा तो who can, who other than but you शल्य। अब शल्य सारथी बंद हो गया है, लेकिन ना पर उसका वो केमिस्ट्री मिसमैच था कर्ण के साथ। तो दोनों एक दूसरे को पूरे समय ताने ही मारते थे, उसको एक दूसरे ताने मार रहे थे दोनों के दोनों। शल्य ने बताया क्या बोला, एक बार कौवा था, कौवा को ऊंचा उड़ने का बड़ा शौक था, लेकिन हंस जैसा उड़ता है वो कौवा कहां उड़ने वाला है। कर्ण ने बोला शल्य तुम क्यों सुना रहे हो मेरे को? नहीं इसलिए सुना कि तू कौवा है, वो अर्जुन हंस है, जहां वो उड़ने वाला था ये औकात है नहीं। वैसे ताने, दोनों एक दूसरे ताने मारे जाए तो ताने अब फाइनली जब सामने अर्जुन आया है ना, शल्य ने बोला उसके सर को निशाना मत मारियो, उसकी छाती को निशाना मारियो, ठीक है? तो कर्ण ने बोला विल यू प्लीज शट अप, आई नो हाउ टू फाइट द वॉर। तो कर्ण ने क्या किया, कर्ण ने तीर चलाया गले की ओर कि अर्जुन का गला ही उड़ा दूंगा सीधे में। जैसे उसे तीर मारा, भगवान श्री कृष्ण देख लिया ये तो गले की ओर निशाना है। तो भगवान ने कहा कि बगल में जितने जो घोड़े होते हैं, घोड़ों के बीच साइड में वो होता है जो कि इनको रखा जाता है, जिससे कि रथ कनेक्ट होता है घोड़ों से। भगवान ने दोनों हाथ लिए और ऐसे करके मारा, तो घोड़े घुटनों पे आ गए। जब घोड़े घुटनों पे आ गए, जो तीर यहां आना था वो तीर यहां आया और मुकुट उड़ा दिया उसने अर्जुन का। शल्य ने बोला देख लिया, बोला था ना, लगा लिया सीना, लगा लिया। तो ये दोनों आपस में चला। उसका शल्य जब वहां से चला गया, तुम खुद ही बैठो। एक तरफ यहां पर भगवान श्री कृष्ण है और अर्जुन है, फिर अर्जुन इज किकिंग लॉर्ड श्री कृष्ण, कभी यहां पर कभी यहां पर कभी सेंटर में। अगर राइट मोड़ना है तो यहां लात लगाएंगे भगवान श्री कृष्ण की, लेफ्ट में तो यहां लात लगाएंगे, रोकना है तो बीच में। दिस इज हाउ अर्जुन इज कम्युनिकेटिंग टू कृष्ण। कृष्ण ने बुरा नहीं माना इसमें, प्लीज हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू डू दिस, प्लीज डोंट यू नो आई एम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। ना जी ना। तो जब रिश्ता गहरा होता है, when there is connection, communication कैसा भी होता है, then it goes very well। पर आपका जब कनेक्शन ही नहीं है तो कम्युनिकेशन करने फिर आपको बहुत दिक्कत जाती है। सो कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस, पहले हमें कनेक्ट लेके आना चाहिए, तो कन्वे करना आसान होता है। फिर जब कन्वे करना आसान होगा तो कनेक्ट करना भी आसान होगा। तो इसमें सी कनेक्ट, कन्वे, convince, these are the 3 C's of communication। ऐसा होता है वास्तव में। तो इसीलिए when we do not do this, the connect thing, तो फिर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखो कई लोग पढ़ाना आता है, क्या पढ़ाना है ये कई टीचर जानते हैं, सारे टीचर जानते हैं क्या पढ़ाना है, लेकिन कैसे पढ़ाना है ये टीचर नहीं जानते। और जो पढ़ाना जानते लोग उनसे सुने जाते हैं, इवन जो नहीं पढ़ाना जानते उनको ज्यादा ज्ञान है, they have more knowledge,
पर वो कैसे पढ़ाना है, यानी कनेक्ट कैसे करना है वो नहीं जानते, इसलिए उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर जाओगे ना, पढ़ाने तो कई पढ़े हैं लेकिन जो पढ़ाना ही नहीं जानते तो बोला कैसे करेंगे वो, तो देन फिर लोगों से सुन नहीं पाते। सो लेस नॉलेजेबल वाले से लोग सुन लेंगे, द वन हु नोज हाउ टू टीच। And they're saying there are no bad teachers, so there are no bad students, they are just bad teachers. Teachers की कमी है वास्तव में। So those who know how to really take care of the other person, how to bring the connect, how to and then bring the download, they know this. So these are some of the important features of having healthier relationships. तो रिश्तों पे काम करना चाहिए। वैलेंटाइंस डे के दिन ये नहीं कि जो फितूरीपंथी और लफंडरपंथी वाले जो रिश्ते होते हैं वो सब कुछ है, नहीं। एंड अल्टीमेटली हु शुड बी आवर वैलेंटाइन? लॉर्ड कृष्णा शुड बी आवर वैलेंटाइन। That, oh Lord, you are my beloved Lord, you are my everything, and I communicate this, I express this, I should do that. Yes, love not expressed is not love, so we should express it. और समझदार लोग will choose Lord Krishna as a beloved, not any man or woman of this world to be the beloved, and then we can actually relish the nectar of healthier, beautiful relationships. ठीक है जी, हरे कृष्णा, श्री भगवान की जय।